Hello students, today we will start chapter 1 relation and function. Today we will focus on relation. Basic of relation function we have already studied in 11th standard. What are the relation, what are the function. In 12th, types of relation and function are in syllabus. We will start with the relation today, right? First we should know what is a relation. Relation is a subset of Cartesian product A cross B. That means relation is set of all ordered pair A comma B, where A belongs to the first set A and B belongs to the second set B. A is okay. So this one is relation. Now types of relation, we define a relation on set A to set A. दोनों set A और B दोनों जो set हम ले रहे हैं वो same set लेंगे. तो first type of relation जो हमारा है that is reflexive relation. रिफ्लेक्सिव रिलेशन खुद का खुद से रिलेशन, इसको याद करने की यही तरीका है. ओके, अ रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज अ सेट 1, 2, 3, 3 एलिमेंट है उसके अंदर. मैंने आर डिफाइन करा है 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3. तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा. अच्छा, इसमें से अगर एक भी ऑर्डर पेयर गायब कर दूँ 1, 1, 2, 2 तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि 3 खुद से रिलेट नहीं कर रहा है. इसलिए सिंबल लगाया फॉर ऑल. हर एलिमेंट, कोई एक या दो के होने से काम नहीं चलेगा. सारे एलिमेंट खुद से रिलेट करते हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा. वन मोर एग्जाम्पल, इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन और मैंने रिलेशन डिफाइन करा है 2 लाइन्स विल बी रिलेटेड एसोसिएटेड विथ ईच अदर इफ दे आर पैरेलल. तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बिकॉज हर लाइन खुद के पैरेलल ज़रूर होती है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. अगर रियल नंबर सेट में मैं कुछ और रिलेशंस डिफाइन करूँ लेस देन और इक्वल टू, तो बिल्कुल आई कैन राइट ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए बिकॉज लेस देन और इक्वल होता है, दोनों में से एक ही साइन वर्क करता है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा. नेक्स्ट रिलेशन, ए डिवाइड्स बी. ए बी को डिवाइड करता है, ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा रियल नंबर सेट पे बिकॉज हर नंबर खुद को परफेक्टली डिवाइड करता है. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, हर ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा. तो कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? परपेंडिकुलर लाइंस वाला रिलेशन. कोई भी लाइन खुद के कभी परपेंडिकुलर नहीं होती है तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा. ओके, नाउ द सेकंड रिलेशन जो है हमारा दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. बी ए भी आर से रिलेट करे. ऐसा अगर होता है तो वो रिलेशन आपका क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है. ओके, अच्छा, फॉर एग्जांपल दिस रिलेशन, क्या ये सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल, बाय डिफ़ॉल्ट सिमेट्रिक है क्योंकि 1, 1 का उल्टा भी 1, 1 होता है, 2, 2 का उल्टा भी 2, 2 होता है और 3, 3 का उल्टा भी 3, 3 ही होता है, तो सिमेट्रिक है. अच्छा, अगर मैं इसमें एक और एलिमेंट डालूँ कि 1, 2 से रिलेट कर रहा है तो इसके सिमेट्रिक होने के लिए 2, 1 भी आपका रिलेशन में होना चाहिए, तब ये रिलेशन जाके क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा. अच्छा, बाकी इनमें से कोई एग्जांपल्स हम लोग देखें. पैरेलल लाइन, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो इसका रिवर्स करोगे तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी. ये L1 L2 के पैरेलल है तो उल्टा L2 भी अगर, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा. लेस देन और इक्वल टू होगा क्या? A लेस देन इक्वल्स टू B है तो B लेस देन और इक्वल्स टू A नहीं होता है. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ समथिंग इज़ ट्रू, हमें अगर प्रूव करना है तो हमको विद रूल्स एंड रेगुलेशन एल्जेब्रिकली प्रूव करना पड़ेगा. इफ़ समथिंग इज़ नॉट ट्रू तो केवल एक एग्जाम्पल देना एनफ होता है. तो अगर मुझे इसको प्रूव करना है दैट इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, आई विल गिव वन एग्जाम्पल दैट 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 बट 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1. तो इसलिए ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 1, 2 तो आर में है बट 2, 1 आर में नहीं होगा. सो इट्स नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. डिविजिबिलिटी, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो बी ए को डिवाइड नहीं करेगा. एग्जाम्पल देना काफ़ी है कि 2 4 को डिवाइड करता है बट 4 2 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, यस.
अगर फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड के सिमेट्रिक है, आपका कॉन्ग्रेंट है, तो सेकंड भी फर्स्ट के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा. ओके, नाउ परपेंडिकुलर लाइंस, दैट इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन, बिकॉज अगर फर्स्ट लाइन सेकंड के परपेंडिकुलर है तो सेकंड भी तो फर्स्ट के परपेंडिकुलर हुई, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा. ओके, तो रिमेंबर रिलेशन एंड फंक्शन में मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेशन फॉर्मूलाज सबका रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है. ओके, कि हमको उनको लिखना कैसे होता है. नाउ थर्ड हमारी जो टाइप है रिलेशन की, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन. ओके, इफ AB belongs to R and BC belongs to R. There are three elements A, B, C in set A such that A B को relate करता है, B C को relate करता है, तो ये relation transitive relation होगा if AC belongs to R हो, right? A का C से relate होना ज़रूरी है. For example, parallel lines में अगर L1 L2 के parallel है, L2 L3 के parallel है, तो वी कैन कंक्लूड दैट L1 एंड L3 आर ऑल्सो पैरेलल. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा. क्या परपेंडिकुलर लाइंस होगा, क्या ये L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 तो पैरेलल हो गई ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर लाइन ट्रांजिटिव नहीं होता है. अच्छा, लेस देन और इक्वल टू A लेस देन इक्वल टू B है, राइट, B लेस देन इक्वल टू C है, तो ऑब्वियसली A लेस देन इक्वल टू C होगा हमेशा. तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. डिविजिबिलिटी, A B को डिवाइड कर रहा है, B किसी C को डिवाइड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली A भी C को डिवाइड करेगा, तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल भी ट्रांजिटिव रिलेशन है आपका. ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ट्रांजिटिव रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमने फर्स्ट ही एग्जाम्पल लिया था 1 2 3 पे हमने ये रिलेशन डिफाइन करा, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, राइट? अच्छा, 1,1 है. अब ये आपका 1 किसी और से आगे रिलेट ही नहीं कर रहा है, राइट? ट्रांजिटिव रिलेशन में हम ट्रांजिटिविटी तब चेक करते हैं कि ए बी प्रेजेंट है तो बी सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब हम ए सी का चेक करते हैं. अगर ये आपका एलिमेंट है ही नहीं सेट के अंदर, तो हमें ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करनी है. बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन. 1 1 2 2 3 3 इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन. इवन अगर मैं इसमें 1,2 एंड 2,1 भी डालती हूँ तो भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. क्यों होगा ट्रांजिटिव रिलेशन? 1 2 को रिलेट कर रहा है, 2 आगे किसको रिलेट कर रहा है, इधर कर रहा है 2 1 को, तो 1 1 आपस में रिलेट करने चाहिए, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट. 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 नेक्स्ट 2 से ही पेयर बना रहा है, तो 1,2 होना चाहिए, तो भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन है. और 1 1 यहाँ पे 1 1 1 2 से हमें ट्रांजिटिविटी सारे पेयर के लिए चेक करनी पड़ती है. तो ट्रांजिटिव के लिए यही देखना है कि ए बी है तो ये बी भी किसी सी के साथ अगर शुरू होता है तो ए सी को चेक करना है, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा. And any relation which have all the three properties, reflexive, symmetric and transitive, is known as equivalence relation. जो तीनों प्रॉपर्टीज रखता है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, पैरेलल लाइंस का होना, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. ये जो हमने रिलेशन डिफाइन करा था, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. वन मोर थिंग, इक्विवेलेंस क्लास. इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एलिमेंट की अगर हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन रिलेशन विद दैट एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इस वाले रिलेशन में मुझे अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालनी है, तो 1 किस किस से रिलेट कर रहा है, 1 एक तो खुद से रिलेट कर रहा है और 2 से रिलेट कर रहा है, तो ये इसकी क्या बनेगी, इक्विवेलेंस क्लास बनेगी आपकी, राइट? ओके, और इक्विवेलेंस क्लास हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन में ही बनती है, नॉर्मल रिलेशंस में नहीं बनती है. तो इक्विवेलेंस रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लासेस बनती है. इक्विवेलेंस क्लासेस ऐसे होती है कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वो डिसजॉइंट होती है, और उनका अगर यूनियन लिया जाए तो वापस आपका क्या बन जाएगा, जैसे ये इक्विवेलेंस क्लास है आपकी, यही आपकी 2 की भी इक्विवेलेंस क्लास है. अच्छा, और 3 की इक्विवेलेंस क्लास में केवल 3 होगा. वी कैन सी दैट इज नथिंग कॉमन बिटवीन दैम.
पार्टीशनिंग हुई है इनकी, और अगर हम इनका कंबाइन करें तो वापस हमारा ओरिजिनल सेट बन जाएगा. दैट इज इक्विवेलेंस क्लास. दैट्स ऑल फॉर द रिलेशन. बाकी इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो. थैंक यू.